तो आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री की और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के आधार पे आपको बताएंगे कि क्यों यही बुक बेस्ट है। तो बेस्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री है ये 4 किताब, क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी। ये 800 पेज का किताब है। अगर आप ये 800 पेज याद कर लेते हैं तो आप आसानी से नीट में 150 मार्क्स हासिल कर सकते हैं 180 में से। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी को इनफ बता रहा है। मुझे तो कई लोग बताते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह डील करना होगा, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो सच्चाई सुनिए, 2020 में 15 क्वेश्चंस आपको फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए और 15 में से 12 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन इनडायरेक्ट था जो कि बनाया जा सकता था, 1 क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल थिंकिंग का था और 1 क्वेश्चन तो डायरेक्ट प्रॉब्लम को कट कॉपी पेस्ट करके पूछ लिया गया। अगर आप 2021 का पेपर एनालाइज करेंगे तो 17 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से थे, उनमें से 14 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से था और 3 क्वेश्चंस इनडायरेक्ट था, वो भी बहुत आसान था। और कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो एग्जाम्पल, प्रॉब्लम और एक्सरसाइज से कट कॉपी पेस्ट करके पूछ लिए गए थे। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 2020 में 16 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। 16 आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए थे। और 2021 की बात करें तो 16 क्वेश्चंस फिर से पूछे गए, जिनमें से 14 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे, सिर्फ 2 क्वेश्चंस इनडायरेक्ट था, वो भी बहुत आसान था। और डायरेक्ट हम यहाँ मतलब ये निकाल रहे हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन में या फिर उसका एग्जाम्पल या फिर प्रॉब्लम या फिर एक्सरसाइज में कहीं ना कुछ दिया हुआ हो डायरेक्ट लाइन वाइज। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 2020 में 14 क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे, उनमें से 13 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। सिर्फ 1 क्वेश्चन ऐसा था जो इनडायरेक्ट था और 1 क्वेश्चन तो ऐसा था जो डायरेक्ट एग्जाम्पल से कट कॉपी पेस्ट करके पूछ लिया गया था। और अगर 2021 की बात करें तो 2021 में 17 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे, जिनमें से 14 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से था और सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसा था जो कि इनडायरेक्ट था। अगर ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें तो 2020 में 40 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे और 2021 की बात करें तो 50 में से 42 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे। और अगर 2019 का बात करें, उसका पेपर नहीं है मेरे पास, लेकिन नेट से हमने एनालाइज किया है कि लगभग 38 to 39 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे। और अब तो आपको 5 क्वेश्चन छोड़ ही देना है, तो आप आसानी से 150 प्लस मार्क्स कर सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ करके। कुछ लोग ये कहेंगे कि सिर्फ 3 ही साल का एनालिसिस क्यों दे रहे हो, पहले का बताओ, पहले तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता था। तो एक्चुअली कहानी ये है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि बाहर से एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे और जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा पढ़ा करते थे वही उसको सॉल्व कर पाते थे, उन्हीं का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ करता था। लेकिन अब जो ये मोदी सरकार है, इसका नियत ऐसा लगता है कि ऐसा पेपर बनाया जाए और एक खास बुक से बनाया जाए, जैसे कि सरकारी बुक एनसीईआरटी है, उससे पेपर दिया जाए ताकि जो गांव गरीब का बच्चा है वो भी इस बुक को आसानी से खरीद के पढ़ सके और कंपटीशन में शामिल हो सके और अच्छे कॉलेज में जा सके। इसलिए अब आप ट्रेंड देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 सालों से डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ तक कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी। तो हमें चाहिए कि एनसीईआरटी पे फोकस बनाए रखें। एक्स्ट्रा पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पहले एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप एक्स्ट्रा पढ़िए। अब दिमाग में सवाल ये आएगा कि एनसीईआरटी को कंप्लीट कैसे करें और किस लेवल तक जाना होगा। तो एक अलग से स्ट्रेटजी का वीडियो मैं बना दूंगा, उसमें आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है, किस लेवल तक जाना है। और फिजिक्स एनालिसिस का वीडियो इसी तरीके से आपको अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अधिक लोग देखेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। फिजिक्स में एनालाइज करना थोड़ा सा ज़्यादा टफ काम है, तो वो मैं कर दूंगा अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो। और बायोलॉजी का एनालिसिस का वीडियो ऐसा ही मैंने बना दिया है, ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। वो भी मैंने एनालाइज किया है कि कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है और कौन बुक बेस्ट है। तो धन्यवाद।